वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी, नाम था कांताबाई, जो कि बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी। उन्हें लाड़ दुलार भी किया करती थी। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करके लौट ही रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा बहुत प्यारी है और सोचती है क्यों ना ले लूं। और ये ऐसा सोचते ही वो प्रतिमा उन्होंने ले भी ली और घर ले गई। कांताबाई को एक बेटी थी जिसकी पास के ही गांव में शादी हो चुकी थी। कांताबाई घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब दो लोग हो गए थे, एक लड्डू गोपाल और कांताबाई। लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से रखा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल की उनके लाला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लाला को भोग लगाने के बाद, लाड़ दुलार करने के बाद विश्राम करवा दिया और खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और वो दौड़कर लड्डू गोपाल जी के पास पहुंच गई और बैठा के लाला को, तुम मुझे याद कर रहे हो? क्या बात है लाला, बोलो। ओ मेरो लाला, डर गओ, गलती हो गई, मैंने अकेले कमरे में छोड़ दिया तुम्हें। अब चलो साथ में बैठते हैं और राधे राधे भजते हैं, ठीक है? ऐसे बातें करने लगी। तभी अचानक कांताबाई की बिटिया उसके घर पे आ गई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लग गई। तो उसने अपनी बिटिया को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो हिचकियों में बेचैन हो गई, लेकिन बिटिया ने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। बिटिया ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी। और अब देखो माँ, जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई ध्यान से उन बातों को सुनती रही और हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब बिटिया ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियां अपने आप आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी कि मेरे लाला को भी हिचकियां आती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लाला, हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। ऐसा वो पूरी रात सोचती रही। सुबह होने तक कांताबाई ने फैसला किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब से मैं अपने लाला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लाला को भी अपनी बिटिया को ही दे दिए सेवा करने के लिए, लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लाला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए, लेकिन लगता कि याद आएगी लाला की तो वो उसी समय बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती थी, लेकिन याद नहीं करती। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात ठाकुर श्री बांके बिहारी जी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर मैया ओ मैया ऐसा पुकारते हुए खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाते हैं और उठकर राधे राधे करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि लाला मेरे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए, मैं समझ नहीं पाई। तब बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे माँ, आप बहुत भोली हो। कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का, भक्ति या मेरा प्रेम पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियां आती होंगी और मुझे कोई तकलीफ न पहुंचे। मैया, मुझे मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। मैया, तुमने केवल प्रेम किया है, बस सुना है उसी समय बिहारी जी ने श्रेष्ठ भक्तों में गिनती होगी मैया तुम्हारी, ऐसा वरदान दिया। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो गई। इसलिए बंधुओं, ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं है, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे बस जितना हो सके प्रेम करिए।